तुम्हें एक बार फिर से याद दिलाना चाहती हूँ, हमारे यहाँ कॉलेज के लेडीज हॉस्टल में हर लड़की को किसी भी हालत में 10 बजे से पहले अपने कमरे में होना चाहिए। और अगर मुझे लेट हो जाए या किसी वजह से मैं हॉस्टल टाइम पर ना पहुंच सकूं, तो मुझे खुद आपको फ़ोन करके आपसे इजाज़त लेनी होगी, राइट? मुझे नियम याद रहेंगे मैडम। गुड। तुम्हारा सेंट जॉन कॉलेज हॉस्टल में स्वागत है। तुम्हारा कमरा नंबर है 22। 22। अरे, इस कमरे में कोई और भी रहता है, लेकिन वार्डन ने मुझे बताया नहीं। अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। आप अंदर कब आई पता ही नहीं चला। मेरा नाम पारुल है, मैं यहाँ नई स्टूडेंट हूँ। मुझे अभी अभी ये कमरा मिला है। आप मेरी रूममेट है ना? यही रहती है? हाँ, मैं तुम्हारी रूममेट ही हूँ, कल्पना। मैं यहीं रहती हूँ। मेरी मम्मी डैडी है। स्क्रैबल, ये गेम मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इसे हमेशा अपने पास रखती हूँ। इतना लंबा सफर तय करके आई हूँ ना, थोड़ी थक गई हूँ। मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जाती हूँ। बाथरूम बिताओगे कॉलेज में, उसे क्या पता। मेरा बस चले ना तो सारी जिंदगी मैं इस कॉलेज में बिता लाऊं। ऑब्वियस यार। तुमको एक चीज दिखाऊं? दिखा, मैंने कल ही बनाई। ये देखो, टैटू कैसा है? अच्छा है, मैं तो कहूँगी बकवास है। वैसे ये रहेगा कितने दिन? साबुन और पानी से तो निकल ही जाएगा ना। स्टूपिड नेहा, ये टैटू है टैटू। ये इतनी आसानी से निकलता नहीं है। इसमें इंजेक्शन की तरह की सुई इस्तेमाल करते हैं, इसमें इंक भरकर ड्राइंग की जाती है। ये परमानेंट है, परमानेंट। परमानेंट? ये तुमने सुई से किया है? यस। तुम्हें दर्द नहीं हुआ? लेकिन जबरदस्त सर है, मैं भी ये कैसा बनवाऊंगा? आप लोग मेरी क्लास में है ना? मुझे लगा कि मैं लेक्चर के लिए लेट हो रही हूँ। लेक्चर कैंसिल हो गया है? चालू है, चालू है। तो फिर तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो?
अगले हफ्ते से तो एग्जाम्स है ना। तो हमें इससे क्या, तुमको अटेंड करना है तो जाके करो ना। जीनियस, हमें तो अभी और भी बहुत जरूरी काम है। अच्छा राखी, रॉक्सी में कौन सी पिक्चर लगी है? देखो, तुम सब लोग एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। इस बार के एग्जाम्स बहुत टफ होने वाले हैं। आधा घंटा, बस आधा घंटा बाकी है। सब स्टूडेंट्स अपने पेपर जल्दी जल्दी पूरे कर लीजिए। सिर्फ आधा घंटा बाकी है। जिन स्टूडेंट्स ने अपना पेपर खत्म कर लिया हो वो अपनी अपनी आंसर शीट देकर बाहर जा सकते हैं। पारुल, पारुल, तुमसे ही कह रहा हूं पारुल। पारुल, 3 और 5 नंबर के आंसर्स बताओ ना प्लीज। पारुल, कोई नहीं देख रहा, जल्दी बताओ ना वरना मैं फेल हो जाऊंगा। देखो विनोद, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे अपना काम करने दो। पारुल, प्लीज। विनोद, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं सर, प्रॉब्लम क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है। नहीं दिखाओ सर। दिखाओ। खाली? ये तो बिल्कुल तुम्हारे दिमाग की तरह है, एकदम खाली। विनोद उठो, उठो उठो। सर, शाबाश उठो। आओ आओ मेरे साथ। सर मैं आ रहा हूँ। आओ। ये तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। सर, तो इस सीट पे बैठो और यहां तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। Oh, look at this! Look at this! Look at the chain! Hi! अरे रे! Everything is gone! Look at this! Oh! Hi, Rocky, Nehab. Hi, Prashant. Hi! Vinod! कौन विन गया? ये भी गया? सब कुछ गया भाई। ये तो मेरी साइकिल है ना। किसने किया ये सब? अरे रे रे, क्या हो गया साइकिल को? क्या हो गया भाई? ओह, पंचर है। अरे यार, चेन भी टूटी हुई है, हैंडल भी टूटा हुआ है और ये पैडल भी टूटा हुआ है। टूट गए। ओह दोस्तों, मुझे तो ये पता नहीं चल रहा कि पारो ने ये साइकिल चलाई कैसे। चलाई कैसे होगी? पारुल, पारुल, पारुल क्या हुआ, रो क्यों रही हो? किसी ने मेरी साइकिल। पारुल, मुझे देखो और रोना बंद करो। तुम्हारी साइकिल ठीक हो जाएगी। तुम जाओ अपने क्लास में। पारुल, तुम्हारी साइकिल ठीक हो जाएगी।
कम से कम मुझे 4-5 हज़ार रुपए का नुकसान हुआ है। ये उसी ने किया होगा, पारुल ने, है ना वो मिस जीनियस। हमने उसकी साइकिल तोड़ी, उसने हमसे बदला लेने के लिए ये सब किया। हाँ, ये काम पारुल ही कर सकती है, वरना पूरी कॉलेज में किसी की हिम्मत है मेरी बाइक को हाथ लगाए। उसे अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। आने दो कल कॉलेज में, ऐसा सबक सिखाऊंगा ना, जिंदगी भर याद रखेगी। खैर, तू सो जा। चल मिलते हैं। दरवाजा टेक बंद कर केयर। दे। ओके बाय। इसे जल्दी से इमरजेंसी रूम में ले चलो, इसे सांप ने काटा है। सांप ने काटा है? क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर साहब। आप कहते हैं इसे सांप ने काटा है, वो भी ऊपर, पर इस एरिया में सांप है ही नहीं डॉक्टर साहब। देखिए, मैं नहीं जानता कि सांप कहां से आया है, लेकिन इसे सांप ने काटा है। अब बातों के लिए कोई वक्त नहीं है, इसकी जान बचाने के लिए एक पल कीमती है। हमें हॉस्पिटल ले जाने दो, हटो। चल। हे भगवान, अब ये बचेगा कि नहीं? पर यहाँ सांप कहाँ से आया? कल्पना, मुझे प्रोफेसर साहब ने बताया कि उन्हें हॉस्पिटल से खबर मिल चुकी है। डॉक्टरों ने किसी तरह विनोद की जान बचा ली है। जान बचा ली है? हाँ, लेकिन वो किसी से बात नहीं करता, बिल्कुल चुपचाप सा रहता है। ऐसा लगता है जैसे उसके दिमाग पर किसी गहरे सदमे का असर हो गया है। प्रोफेसर साहब तो कह रहे थे कि अब विनोद कभी कॉलेज नहीं आएगा। अच्छा हुआ जान छूटी, उसे उसकी किए की सजा मिलनी चाहिए थी, और उसके साथ साथ उसके दोस्तों को भी मिलनी चाहिए। कल्पना, मुझे अभी भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, कमरे में सांप कहां से आ गया? सांप का क्या भरोसा, सांप तो कहीं भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। तुम इन बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। ये बताओ, तुम्हारी माँ ने चिट्ठी में क्या लिखा? सच बात बताओ कल्पना, मम्मी डैडी ये जानकर बहुत खुश हुए हैं कि मुझे एक अच्छी दोस्त मिल गई है। वो चाहते हैं कि मैं इस कमरे की और खास करके तुम्हारी तस्वीर उन्हें जरूर भेजूं। तस्वीर? नहीं पारुल, तस्वीर नहीं। क्यों? बस मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, और वैसे भी मेरी तस्वीर अच्छी नहीं आती। हम ट्राई तो कर सकते हैं ना। नहीं पारुल, मैं तस्वीर नहीं खिंचवाऊंगी। कल्पना, मेरा कैमरा बिल्कुल रेडी है। नहीं पारुल प्लीज, पारुल मेरी बात सुनो, मुझे कोई बात नहीं कर रहा।
तस्वीरें खिंचवाने से इतनी शर्माती है। वैसे 4 तस्वीरें तो मैंने खींच ही ली है, जल्दी से फोटो बनाने के लिए दे देती हूँ। बात ध्यान में रखनी चाहिए। प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए आप लोगों को पहले से तैयारी करनी चाहिए। आज तक जितना भी ऑब्जर्वेशन और डिसेक्शन हम लोगों ने किया है, उन सब की फाइलें परसों तक हमें जांच के लिए मिल जानी चाहिए, वरना एग्जाम्स में बैठने नहीं दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? एक्सक्यूज मी मिस्टर गुप्ता, मिड टर्म में एडमिशन लेने की वजह से मैं अपने कुछ प्रैक्टिकल्स कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ। क्या मैं आज शाम देर तक लैब में बैठकर अपने नोट्स बना सकती हूँ? नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हारा काम खत्म होने तक चारी लेबोरेटरी खुली रखेगा। और हाँ, अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी प्रैक्टिकल मिस हो गया हो तो वो कर सकता है। ओके? थैंक यू मैडम। पारुल को विनोद की मोटरसाइकिल तोड़ने के लिए सबक सिखाना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। लेकिन अब इसमें क्या कर सकते हैं? वो इस वक्त अकेली लैब में बैठी अपने नोट्स बना रही है, राइट? हाँ, लेकिन इससे हमारा मकसद कैसे पूरा होगा? मिसेस गुप्ता ने कहा था कि जिन स्टूडेंट्स की फाइलें तैयार नहीं होंगी उन्हें प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए बैठने नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर किसी तरह हम पारुल की प्रैक्टिकल्स की फाइल को गुम कर दे तो? नॉट अ बैड आइडिया। नेहा, तुम बाहर पब्लिक फोन से गर्ल्स हॉस्टल में फोन करो और ये कहना कि तुम पारुल की कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार बोल रही हो। ये भी कहना कि बहुत ही जरूरी मैसेज देना है। चपरासी उसे फोन के लिए लैब के बाहर तो बुलाएगा ही, मैं तब चुपके से अंदर जाकर उसकी फाइल गुम कर दूंगी। मिस पारुल, मैं ये किताबें लाइब्रेरी में जमा करने जा रहा हूँ। बस 10 मिनट में आ जाऊँगा। कोई बात नहीं सर, वैसे ये काम कंप्लीट करने में मुझे 1 घंटा और लगेगा। ठीक है। मैडम हॉस्टल में आपके लिए फ़ोन है। मेरा फोन? किसका हो सकता है? अच्छा, मैं आती हूँ। अब देखती हूँ मैडम प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे देती है।
कोशिश की। राखी, राखी, क्या हुआ राखी? राखी, राखी, क्या हुआ? अरे इसके दिमाग पर कोई गहरा दौरा पड़ा है। जा चारे, जल्दी से एम्बुलेंस बुला कर लेके आओ। अरे लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही थी? मेरी प्रैक्टिकल फाइल। तुम इतनी परेशान क्यों हो पारुल? कल्पना, राखी अब वापस कॉलेज नहीं आएगी। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। She has lost a mental balance. बहुत बुरा हुआ उसके साथ। बुरा क्या हुआ? अच्छा ही हुआ। वो तुम्हारी प्रैक्टिकल फाइल चुराने आई थी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई, वरना कुछ भी हो सकता था। लेकिन कल्पना, मुझे एक बात की बड़ी हैरानी है। विनोद ने मेरा बुरा चाहा तो उसका एक्सीडेंट हो गया, और अब जब राखी ने मेरी प्रैक्टिकल फाइल को फाड़ने की कोशिश की, उसको भी कुछ हो गया। मतलब ये कि मुझे तंग करने वालों के साथ कुछ ना कुछ हुआ है। कल्पना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आसपास कोई है जो मुझे हमेशा बचाता रहता है। वो पारुल, कुछ। तुम्हारी क्लास का वक्त हो रहा है, तुम जाओ। See you later. तुम्हारे घर पे इतना बढ़िया स्विमिंग पूल है, तुम अंदाजा नहीं लगा सकती कितना मजा आ रहा है। तुम स्विमिंग क्यों नहीं करती? नहीं नहीं बाबा, मुझे पानी से बहुत डर लगता है, और वैसे भी मुझे तैरना नहीं आता। अच्छा ये बताओ, इतनी देर से अकेली बैठी तुम क्या सोच रही थी? मैं दरअसल राखी और विनोद के बारे में सोच रही थी। तुम्हें अजीब नहीं लगता कि एक के बाद एक जैसी घटनाएं कैसे हो सकती हैं? मुझे ये सब एक्सीडेंट नहीं लगता। एक्सीडेंट ही है, और क्या हो सकता है? ये एक्सीडेंट नहीं है। प्रशांत, वो पानी में, वो क्या? पानी में वहां एक लड़की है प्रशांत। लड़की? कहाँ नेहा? कुछ भी तो नहीं है वहाँ। प्रशांत, मेरा विश्वास करो, अभी वहां एक लड़की थी। रिलैक्स, आराम से बैठो। 2 मिनट में कपड़े बदल के आता हूं, बैठो आराम से। वहां तो कुछ भी नहीं है। उसने मुझे अंदर खींचा और मारा, मुझे मारने की कोशिश की। नेहा, लेकिन वहां कुछ नहीं है। अरे तूने सुना कि नेहा को क्या हुआ है? क्या हुआ? उसने कॉलेज छोड़ दिया है। क्यों? अरे उसे पागलपन के दौरे पड़ने लगे हैं। पागलपन के दौरे? हाँ, डॉक्टर का कहना है कि वो तो दिन में भी डरावने सपने देखती है। सपने? हाँ, अब तो लगता है कि उसे साइकेट्रिस्ट के पास अपना इलाज कराना ही होगा। जैसे अपनी फ्रेंड राखी की तरह। दोनों कितनी प्यारी सहेलियां थी, है ना? अब दोनों किसी पागल खाने के कमरे में एक साथ रह सकती हैं। पारुल,
मैडम, अच्छा हुआ तुम मिल गई। स्वस्तिक फोटो वाले के यहाँ से कुछ फोटोज आई हैं। मैडम मैंने फिल्म का रोल दिया था डेवलपिंग के लिए। ठीक है, मैंने उसकी पेमेंट कर दी, तुम मुझे बाद में दे देना। थैंक यू मैडम। वैसे मैंने कुछ फोटोग्राफ्स ली थी कल्पना की। कल्पना कहाँ है? फोटोग्राफ्स तो कल्पना की ली थी। कमरा कमरा खाली कैसे है? अरे तुमने ये खाली कमरे की फोटो क्यों ली है? लेकिन मैडम कमरा खाली नहीं था। मैंने कल्पना की फोटो ली थी। कल्पना? तुम किस कल्पना की बात कर रही हो? मैडम कल्पना मेरी रूममेट। क्या हो गया है तुम्हें? तुम किस रूममेट की बात कर रही हो? तुम्हारे कमरे में और कोई नहीं रहता है। मैडम आपने मुझे हॉस्टल का कमरा नंबर 22 दिया है ना, डबल रूम। कल्पना वही रहती है मेरे साथ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कमरा नंबर 22 डबल जरूर है, लेकिन उस कमरे में तुम सिर्फ अकेली रहती हो और कल्पना नाम की लड़की उस रूम में क्या पूरे हॉस्टल में नहीं है। कल्पना, अरे ये सब कहाँ चला गया? और यहाँ की किताबें? कबर्ड भी खाली है, सामान भी नहीं है। अचानक वो गायब कहाँ हो गई? नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। कल्पना यही तो रहती थी, इसी कमरे में। मैंने उसके साथ कितनी बार बातें की हैं, उसके साथ स्क्रैबल का गेम खेला है। ये कोई सपना नहीं है। तो फिर वो अचानक गायब क्यों हो गई? क्या हुआ पारुल? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी सर, मैं कुछ देर यहाँ बैठना चाहती हूँ। तुम्हें अगर कोई किताब वगैरह चाहिए हो तो मुझे बता देना है, मैं काउंटर पे हूँ। जी। तुम्हारी तबीयत अगर ठीक ना हो तो तुम अपने कमरे में जा सकती हो, हॉस्टल में। सर मैं ठीक हूँ। ठीक। अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं? मैं अपने कमरे में कैसे जा सकती हूँ? नहीं नहीं, मैं वहां नहीं जा सकती। मैं वहां कभी वापस नहीं जाऊंगी। न जाने उस कमरे में क्या है, कौन है। लगता है मैं भी राखी और नेहा की तरह पागल हो जाऊंगी। क्या सचमुच वहां पर कभी कल्पना नाम की लड़की थी? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। पारुल, पारुल, कल्पना, कल्पना कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? पारुल, मैं यहाँ हूँ। डरो मत, मैं ही कल्पना हूँ। कल्पना, सच सच बताओ, तुम क्या हो? मैं तुम्हारी
दोस्त हूँ, तुम्हारी फ्रेंड, तुम्हारी रक्षक हूं मैं। कौन हो तुम? 8 साल पहले मैं भी इस कॉलेज में पढ़ती थी। जिस कमरे में तुम रहती हो वो मेरा था। तुम्हारी तरह मैं भी डरपोक थी। जैसे तुम्हारे साथ हुआ वैसे ही कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स मुझे भी पसंद नहीं करते थे। उन्होंने मेरी जिंदगी को नरक बना दिया था। वो मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझे तंग करते थे। मैं पागल सी हो रही थी। पारुल मेरी कोई दोस्त नहीं थी जिससे मैं बात करती। मेरी हालत दिन बर दिन बिगड़ती जा रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। तुमने आत्महत्या कर ली? हाँ, लेकिन तुम तो अब तक यही हो। मैं यहाँ तुम्हारी सहायता के लिए हूं। मेरी मदद किसी ने नहीं की। पारुल, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। विनोद, राखी और नेहा के साथ जो भी कुछ हुआ वो सब तुमने किया था? हाँ, वो इसी काबिल थे। मैंने उनसे तुम्हारा बदला ले लिया और उन्हें सबक सिखाया। नहीं कल्पना, ये तुमने गलत किया है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं उनसे निपट सकती थी। पारुल, तुम किससे बात कर रही हो? पारुल, पारुल, ये तुम्हें क्या हो गया? पारुल, कल्पना, कल्पना, कल्पना कहाँ हो तुम? कल्पना, पारुल, पारुल, तुम किससे बात कर रही हो? पारुल, पारुल, पारुल। प्रशांत, नहीं। कल्पना, उसे कुछ मत करना। कल्पना, 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 कल्पना। और प्रैक्टिकल्स कैसे गए? ठीक था प्रैक्टिकल्स। अच्छा, ओके फाइन, फिर कैंटीन में मिलते हैं। अरे प्रशांत को कहीं देखा? वो क्या प्रशांत? ओह हाय प्रशांत। हाय। अरे यहाँ क्या कर रहा है? चल ना कैंटीन में। यार तुम लोग जाओ, मैं नहीं आऊंगा। मुझे केमिस्ट्री लैब जाकर एक एक्सपेरिमेंट पूरा करना है। मेरी फाइल कंप्लीट नहीं हुई है और 2 दिन में एक्सपेरिमेंट्स हैं, प्रैक्टिकल्स एग्जाम। ओके फाइन, चल बाय, मिलते हैं। प्रशांत को देखा है? प्रशांत को देखा आपने? आप में से किसी ने प्रशांत को देखा है? प्रशांत को देखा है? प्रशांत हाँ। केमिस्ट्री लैब में शायद जाने वाला था, शायद ऊपर गया है। केमिस्ट्री लैब? क्या भाई, कौन बंद कर रहा है ये? हेलो, कोई है क्या? क्या मजाक है यार। वहां से जाता हूं। बंद कर रहा है ये? जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कौन है? कोई तो है यहाँ। वक्त आ गया है? मतलब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। प्रशांत, कौन हो तुम? कल्पना। मैंने ही तुम्हारे दोस्तों को सबक सिखाया था।
और अब तुम्हारी बारी है। कल्पना ऐसा मत करो, ऐसा मत करो कल्पना। प्रशांत, प्रशांत, कल्पना, कल्पना, कल्पना प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी को नुकसान पहुंचाओ। विनोद, राखी और नेहा को तो तुम पहले से ही मुसीबत में डाल चुकी हो। ये सब बंद कर दो प्लीज, ये सब बंद कर दो कल्पना। प्रशांत को छोड़ दो, प्रशांत को छोड़ दो। नहीं, इन लोगों ने तुम्हें बहुत सताया है। इसी तरह एक दिन मुझे भी सताया गया था। अब इसे मरना ही पड़ेगा। कल्पना, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ हो। इन्होंने जो मेरे साथ किया, अगर इनके साथ भी यही हुआ तो मैं भी बुरी बन जाऊंगी। प्लीज कल्पना, प्लीज इसे छोड़ दो, छोड़ दो इसे। कल्पना प्लीज, प्लीज कल्पना। थैंक यू कल्पना, मैं तुम्हारे मन की बात समझ सकती हूँ, मगर कल्पना, हमारे इस रिसोर्ट में ज्यादातर शहर से लोग फैमिली के साथ वीकेंड मनाने आते हैं। हाँ, कभी कभार मुंबई के बिजनेसमैन काम के साथ साथ आराम कॉन्फ्रेंस करने भी आते हैं। मैं चाहता हूं तुम आने वाले नए कस्टमर्स और रिसेप्शन को संभालो। अब बेफिक्र रहिए सर, मुझे गोवा में ऐसे ही रिसोर्ट में 2 साल काम करने का तजुर्बा है। आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं। अंदर धूप नहीं है मिस्टर, चश्मा उतार लो। ओके। हेलो मुकुंद जी, हेलो अंजू जी। हाय। आपको स्विमिंग में मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा आपको? हाँ, ये लीजिए आपकी चाबी, आपके लिए एक टेलीग्राम और कुछ मैसेजेस हैं। ये सर, किसका टेलीग्राम? हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू सर। हाँ तो जतिन, जैसा मैंने तुम्हें कहा, मेरे ख्याल से तुम सब समझ गए होंगे। जी सर। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो और हमेशा याद रखना, तुम कमरा नंबर 402 किसी के लिए भी बुक नहीं करोगे। कमरा नंबर 402 में कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, बात दरअसल ये है कि उसको बोल रहे हम लोग। हाँ। मैं तुम्हें बात बताऊंगा कि बात क्या है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कमरा नंबर 402 किसी को नहीं दोगे। ओके, गुड, वेरी गुड। सारे कमरे भरे हुए हैं, एक्सीलेंट। देखो, बहुत देर हो चुकी है, मेरे ख्याल से कोई भी गेस्ट रूम सर्विस के लिए नहीं पूछेगा। तो अपने कमरे में आराम करो, जरूरत पड़ी तो बुला लूंगा। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। मिस्टर खांडेकर शेख, ये है। छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, प्लीज। ये आवाज कैसी? ये लाइट कैसे चली गई? माय गॉड! और ये 402? ये क्या हो रहा है? एक तो एसी पहले से ही काम नहीं कर रहा था और अब ये लाइट चली गई।
मैं चेक करता हूँ, डोंट वरी, वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से बात करता हूँ। साहब साहब साहब, क्या हुआ? एक अजीब घटना घटी है बाहर। क्या हुआ? आप आइए, आप देख लीजिए अपनी लेकिन आंखों से। हुआ क्या? खुद आकर देख लीजिए साहब, आप आइए। चलो आइए आइए, बाहर आइए। क्या बात क्या है? क्या प्रॉब्लम है? साहब, पूरे होटल में लाइट नहीं है, मगर वहाँ लाइट है। वहाँ तो लाइट जल रही है, कौन है वहाँ पर? पता नहीं साहब, मगर ये कमरा नंबर 402 है। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। पहले वो बोर्ड पे 402 का बजर, फिर वो फोन पे चीख और आवाजें, और अब ये। मैं जाके देखता हूँ चक्कर क्या है, तार दो मुझे। नहीं साहब, छोड़ो, एक मिनट साहब, आप वहाँ मत जाइए, इनको वहाँ नहीं जाना चाहिए। क्या है वहाँ पर? वो कमरा ठीक नहीं है। साहब, अंदर मत जाओ, रुक जाओ साहब। ये चेतन साहब, आप क्या कर रहे हैं? अंदर मत जाइए आप। ये क्या हो गया था? मैं इतना कमजोर पड़ गया था, बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहा मुझे। यहाँ पूरा धुआं भरा हुआ था, और कोई औरत मुझे बुला रही थी। नहीं साहब, मैंने तो कुछ नहीं देखा। यहाँ कोई भी औरत नहीं थी, सिर्फ आप रूम नंबर 402 की तरफ लड़खड़ाते हुए बढ़ रहे थे। मैंने आपको इसलिए रोका साहब कि ये रूम ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है रूम साहब। साहब आइए, चलिए, मैं आपको लेने आया था। क्यों? वो आज वो बड़े स्टार हैं ना, फिल्म स्टार जय, वो रिसेप्शन में आए हुए हैं। आइए साहब, आइए, चलिए, आइए आइए। स्टार है, इडियट। वो देखो, वो आ रहे हैं। यस, देखिए वो एक मिनट। यहाँ तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। कहाँ है मैनेजर का बच्चा? सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? यू आर द मैनेजर? यस। देखो, मुझे एक कमरा चाहिए अभी, और इसी वक्त चाहिए। सर प्लीज आप शांत हो जाइए, मैं बात करता हूँ ना। मैं बात करता हूँ। बात करो। देखो, ये हमारे साहब हैं, इन्होंने देर रात तक यहाँ शूटिंग की है और उसके बाद कुछ ज़्यादा पी ली है, इसलिए इस हालत में हम शहर लेके नहीं जा सकते, इसलिए हमें रात बिताने के लिए कमरा चाहिए। देखिए,
आज हमारे होटल में कोई कमरा खाली नहीं है। आप ऐसा कीजिए कि यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक होटल टूरिस्ट है, वहां पता कर लीजिए। टूरिस्ट? यस। टूरिस्ट? क्या बक रहा है ये? देखो, मुझे कमरा चाहिए और वो भी इसी वक्त चाहिए मुझे, समझे? देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। सर, आप प्लीज शांत हो जाइए। नहीं। सर, मैं बात करता हूँ ना। बात कर। सर, देखते हैं कैसे कमरा नहीं मिलेगा। देखो मिस्टर, तुम शायद जानते नहीं ये कौन है। ये फिल्म स्टार जय हैं, फिल्म स्टार जय। यस। ये चाहें तो अपनी एक फिल्म के साइनिंग अमाउंट से ये पूरा होटल खरीद सकते हैं। इसलिए चुपचाप इन्हें एक कमरा दे दो, वरना तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। जबान संभाल के बात कीजिए। देखिए, आप समझते क्यों नहीं है? मैंने कहा ना, यहाँ कोई कमरा खाली नहीं है। आप खुद ही देख लीजिए, सारे कमरे फुल हैं। एक कमरा खाली है, वो सामने चाबी टंगी है। 402। 402? देखिए, प्लीज 402 की बात मत कीजिए। ये कमरा आप हमारे साहब को दे दीजिए, मैं और ड्राइवर तो उनकी गाड़ी में सो जाएंगे। देखो, मैं 402 किसी को नहीं दे सकता, ये मैनेजमेंट का फैसला है। क्या? वो कमरा मुझसे ज्यादा कीमती है? देखो मैनेजर, वो कमरा अभी खोलो वरना इतना कीचड़ उछालूंगा। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ सर, कंट्रोल। ये आप क्या कर रहे हैं? ये चाबी रख दो प्लीज। 402। यू लिसन, सिक्योरिटी। देखिए देखिए, आप क्या कर रहे हैं? यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। आइए साहब, 402 की चाबी मिल गई। आइए मेरे साथ चलिए। हाँ, आजा। आइए सर। मैनेजर कैसे नहीं चाबी देगा? जानता नहीं कौन है। जी सर। बर्बाद कर दूंगा तो कोड़ी का मैनेजर। ठीक कह रहे सर, आइए आराम से सर। एक्सक्यूज मी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आप लोग अपने अपने कमरे में चले जाइए प्लीज, हम लोग संभालेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। देखो, तुम ऋतिक साहब को बुला के लिखो। जी सर। प्लीज। संभल के साहब। समझता। साहब, आखिरकार कमरे का इंतजाम हो गया ना? हो गया। बैठिए साहब, बैठिए। ठीक है सर, आपको सुला के मैं नीचे जाके सो जाऊंगा। तुम जाओ, मैं सो जाऊंगा। सर, जब तक आप सोएंगे नहीं मैं कैसे जाऊंगा? अरे जाओ यार, अकेला छोड़ दो मेरे को, मैं सो जाऊंगा। जाओ, निकलो। ठीक है सर, जाता हूँ। चमचा खाने का सलाम। जाओ। धुआं किधर से आ रहा है? ये धुआं कहाँ से आ रहा है? ये साफ साफ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? जाने दो मुझे छोड़ दो। नहीं, नहीं, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। ये आवाज किधर से आ रही है? क्या हो रहा है? साफ साफ दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? कौन हो तुम? बात बताना तुम, बात बताना तुम, बात बताना तुम। मैं कमजोर क्यों हो रहा हूँ? तुमने कमरा नंबर 402 दे दिया? सर, आप मेरी बात सुनिए सर। मैंने किसको दिया तुमने? सुपरस्टार जय को। वो जिद में आके जबरदस्ती करने लगा। उसके सेक्रेटरी ने चाबी छीन ली। मैंने लाख समझाने की कोशिश की लेकिन वो माने ही नहीं। ये तुमने क्या कर दिया बेवकूफ? अभी कमरे में है वो? सर मुझे एक बात बताइए कि उस कमरे में आखिर है क्या? सारी रात कुछ ना कुछ हो रहा है उस कमरे में, प्लीज बताइए मुझे। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि वहां क्या होता है? तुम्हें विश्वास नहीं होगा मेरी बात सुनकर। Oh God!
ये तो मर गए। जरूर खिड़की से गिरा होगा ये। चल वो देखिए, कोई है, कोई देखो 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 इंस्पेक्टर, फिल्म स्टार जय की मौत कैसे हुई है? क्या किसी ने उसका कत्ल किया है? मैंने उस कमरे को ठीक से देखा है। वहां पर कत्ल और कातिल का कोई भी सबूत नहीं मिला है और न ही वहां पर किसी और की उंगलियों के निशान मिले हैं। तो उसकी मौत कैसे हुई इंस्पेक्टर? हमें तो ये भी पता चला है कि उस कमरे का सारा फर्नीचर उल्टा पुल्टा पड़ा था। देखिए, मिस्टर जय बहुत नशे में थे। शायद लड़खड़ाकर चलने की वजह से फर्नीचर गिर गया होगा और तभी अचानक वो खिड़की से गिर गए। हमें पूरा विश्वास है कि मिस्टर जय की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट है। इंस्पेक्टर, एक और सवाल। नहीं, अगर वो एक एक्सीडेंट था तो फिर वो औरत कौन थी? वहां कोई औरत नहीं थी, कोई औरत नहीं थी। कम से कम कोई असली औरत नहीं थी। असली औरत नहीं थी? इससे क्या मतलब? अब देखिए, मैं आपको कैसे समझाऊं मैं आपको ये सब। हमारे कुछ कस्टमर्स ने और हमारे कुछ स्टाफ के लोगों ने एक औरत को उस रूम में देखा है, पर हम उसे पकड़ नहीं पाते क्योंकि वो गायब हो जाती है। हाँ, जिस रात किसी की मौत होती है उस रात वो जरूर दिखाई देती है। इससे पहले भी किसी की मौत हुई है? हाँ, पिछले 7 सालों में 4 मौतें हो चुकी हैं। सब के सब खिड़की से कूद कर मरे हैं। वो आखिर उस खिड़की से कूदते ही क्यों हैं? वो कूदते ही क्यों हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बात आप सच सच बताइए, क्या पहले उस कमरे में कभी कुछ हुआ है? इस कमरा नंबर 402 में? हाँ, बाद में हमने कमरा नंबर 402 किराए पे देना बंद कर दिया था, लेकिन उस मंजिल के दूसरे कमरे हम जरूर किराए पे देते थे। एक रात कमरा नंबर 402 के पास वाले कस्टमर ने गुस्से में अपने कमरे में मुझे बुलाया। सर, कहिए, आपने मुझे याद किया। सर, आप बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। तो फिर क्या करूं? रात को अब नाचूं? ये साथ वाले कमरे के लोग इतना शोर मचा रहे हैं कि मैं रात को सो नहीं सकता। साथ वाले कमरे के लोग? सर, आपको पूरा यकीन है कि शोर इस तरफ से ही आ रहा है, कहीं और से नहीं आ रहा? मुझे बिल्कुल यकीन है कि ये शोर साथ वाले कमरे से ही आ रहा है। सर, ये कमरा नंबर 402 है। यहां तो कभी कोई रहता ही नहीं है। अच्छा, तो ऐसा करो, थोड़ी देर तुम भी इंतजार कर लो और खुद सुन लेना, ठीक है? ये साथ वाले कमरे में कोई रहता नहीं है, तो फिर ये आवाजें कहां से आ रही हैं? लेकिन यहाँ तो कोई रहता ही नहीं है। लेकिन आपने आवाजें तो सुनी थी ना? हमने कभी ये रूम दिया ही नहीं किसी को। वही तो बात आपको समझाने। ये स्टूल मुझे दीजिए, मैं देखता हूँ। दीजिए, जल्दी दीजिए। मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं इस होटल में नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूँ। ये देखिए, अरे खून गायब। और उसके बाद हमने उस मंजिल के सभी कमरे किराए पे देने बंद कर दिए। हमने उन कमरों को स्टोर रूम बना दिया, सिवाय कमरा नंबर 402 के, क्योंकि वहां कोई जाना ही नहीं चाहता था। इसलिए हमने उस कमरे को यूं ही छोड़ दिया। देखिए, हमें ये सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर आपको एतराज ना हो
तो इस मामले की छानबीन करना चाहेंगे हम लोग। इस मामले में आप क्या छानबीन कर सकते हैं? देखिए, मैं कीर्तन इंस्टीट्यूट मुंबई में पैरासाइकोलॉजी का प्रोफेसर हूँ। मेरी वाइफ अंजू मेरे साथ काम करती है। हम लोग अजीबोगरीब घटनाओं पर रिसर्च करते हैं। अजीबोगरीब घटनाएं? हाँ, जैसे आत्माएं या फिर तंत्र विद्या वगैरह। आपका मतलब है कि जो कुछ भी यहाँ हो रहा है उस पर? जी हाँ, हम इसी का पता लगाना चाहते हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं मुंबई फोन करके कुछ सामान मंगाऊं। समझ में ये नहीं आ रहा कि आप लोग क्या करने वाले हैं, लेकिन आप कहती हैं तो मैं कमरा खोल देता हूँ। हाँ, खोल दीजिए। आ जाओ। हाँ, ये मॉनिटर 401 में रखना, इस कमरे में, और कैमरा 402 में स्टैंड पे लगा के रखना। रिकॉर्डर भी 401 में। हाँ, देखिए मैं तो अभी भी यहाँ जाने में घबरा रहा हूँ। बहुत डर लग रहा है मुझे। दिन में तो कमरा नंबर 402 में कुछ होता नहीं, इसलिए मैं आ गया हूँ। और रात के 8 बजे के बाद मैं किसी कीमत पर यहाँ नहीं आता। हाँ कौन साहब, ये भी तो बताइए कि आपका इरादा क्या है? हमने रूम नंबर 402 में कैमरा लगाया है और रूम नंबर 401 में मॉनिटर, एम्पलीफायर और रिकॉर्डर। आज रात को यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो सब कैमरे में आ जाएगा और इस केबल के जरिए हमारे रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड हो जाएगा। और आप लोग 401 में ही रहेंगे ना? देखिए, रूम नंबर 402 में कुछ ऐसी घटना होती है जो लोगों को खिड़की से बाहर कूदने पर या गिरने पर मजबूर कर देती है। अब वहां पर क्या होता है इसका पता तो तभी लगाया जा सकता है जब कोई आदमी वहां पर रात गुजारे। लेकिन रात को इस कमरे में रुकने की हिम्मत किस में है? किसकी मौत आई है? आज रात मैं खुद देखूंगा कि वहां पर होता क्या है, और मेरे साथ जो कुछ भी होगा या कोई बुरी चीज मुझे मारने की कोशिश करेगी वो सब कैमरे में आ जाएगा। आप घबराइए मत, हम लोग ये सब पहले भी कर चुके हैं। लगभग ऐसा ही कुछ हम लोग पहले भी देख चुके हैं। हेलो अंजू। हाँ बोलो। क्या तुम मुझे देख सकती हो? हाँ, मैं तुम्हें देख सकती हूँ। मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है? हाँ बाबा, मैं तुम्हें देख भी रही हूँ और तुम्हें सुन भी रही हूँ। डोंट वरी। बहुत अच्छे। अब देखते हैं कि आज की रात हमारे लिए क्या लेकर आती है। अगर तुम्हें कुछ भी दिखाई दे तो मुझे फौरन बताना, और अगर मुझे कुछ महसूस हुआ या दिखाई दिया तो मैं भी फौरन बताऊंगा। गौर से देखते रहना। डोंट वरी। लगता है एक लंबी रात हमारा इंतजार कर रही है। अंजू, मैं बहुत थक गया हूं, नींद आ रही है। अगर कहीं मेरी आंख लग गई और तुम्हें कुछ भी दिखाई दे तो मुझे फौरन जगा देना। अच्छा ठीक है, आराम करो। मैं यहाँ मॉनिटर पे ध्यान रखूंगी। तुम्हें सोना है तो तुम सो जाओ। सो जाऊं? हाँ। क्या कर रहे हैं? देखिए, मैंने सोचा आपका अकेले यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं होगा। कुछ भी हो सकता है। मुझे मालूम है आप और मैनेजर साहब डर गए हैं, लेकिन आपको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे और मुकुंद को इन बातों का बहुत तजुर्बा है, और फिर आज तक तो हमें कुछ हुआ नहीं है, और अगर आज कुछ हो भी जाए तो... मैं जानता हूँ, तब भी आपको अकेले नहीं रहना चाहिए।
मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, सिर्फ इसलिए यहाँ रहूंगा ताकि अगर कोई मुसीबत आए तो आपकी मदद के लिए कोई होना चाहिए। ये 402 में जो कुछ भी हो रहा है उसकी चिंता जितनी आपको है उतनी मुझे भी है। अरे ये पिक्चर कैसे गायब हो गई? मुकुंद, मुकुंद तुम मुझे सुन पा रहे हो? आवाज भी गायब हो गई। ये क्या हो रहा है? जाके देखना चाहिए। चल कूद जा उस खिड़की से बाहर। कूद जा। अंजू जी जरा हटे, जरा हटे। कूद जा। जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, जाने दो, जाने दो मुझे, जाने दो मुझे, जाने दो। पता नहीं मुझे क्या हुआ था। आओ देखते हैं कांटेक्ट टूटने से पहले आखिर हुआ क्या था। कैमरा बिल्कुल तहस नहस हो गया है, केबल भी पूरी तरह जल गई है। कोई ना कोई था उस कमरे में जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। ये देखो, देखो वहां कोई है तुम्हारे बगल में, देखा? वो देखो, है ना? देखा? एक बात और, मेरा सर बहुत भारी हो गया था, मगर कमरे में तेज सुगंध थी। वहां सचमुच कोई आत्मा थी, एक औरत की आत्मा। वही रहस्यमयी औरत जिसको मैंने भी देखा है। आखिर ये औरत है कौन? ऋतिक साहब, एक बात बताइए, आप तो इस होटल में सालों से हैं। रूम नंबर 402 में कभी कोई घटना हुई थी? कोई आत्महत्या या कोई एक्सीडेंट किसी औरत के साथ? नहीं, 402 में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, लेकिन 302 में जरूर हुआ था, जो एग्जैक्टली 402 के नीचे है। ये घटना लगभग 8 साल पहले हुई थी, लेकिन मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव आई हुई थी, नन्नी नाम था उसका। हाँ, अपने कुछ साथियों के साथ कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे, लेकिन अचानक उसकी अपनी तबीयत खराब हो गई और वो जल्दी अपने कमरे में चली गई। देखिए, रात को जब उसके साथी अपने अपने कमरों में जा रहे थे,
तो मैं भी उन लोगों के साथ था। सर जानकर बहुत ही अच्छा लगा कि आप अपने स्टेज से खुश हैं। हम खुश हैं। अगर आपको किसी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं, नहीं, या आप कोई सुझाव शिकायत देना चाहें हमें बड़ा अच्छा लगेगा। हम आइंदा आपको एक बेहतर की आवाज है। वो 302 में है ना? चलो देखते हैं। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, खिड़की खुली है इस तरफ। अरे नलिनी जी नीचे गिर गई। और ये एक आत्महत्या का केस बना, क्योंकि कमरे में उस वक्त कोई नहीं था। पुलिस ने इस केस की बहुत छानबीन की, उन्हें कोई भी किसी भी तरह का सुराग नहीं मिला आत्महत्या का। आखिर में उन्होंने इस केस को एक दुर्घटना मानकर बंद कर दिया, बस। मुझे लगता है कि इस एक्सीडेंट का रूम नंबर 402 से जरूर कुछ ना कुछ संबंध है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि ये आत्मा इतनी गुस्से में क्यों, जैसे वो किसी बदले की भावना में तड़प रही हो। ऋतिक साहब, उस एक्सीडेंट वाले दिन रूम नंबर 302 में जो लड़की ठहरी हुई थी, क्या उसका कुछ नाम पता मिल सकता है? सुनिए भाई साहब, हमें नलिनी देवी के घर जाना है। आइए 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 साहब। साहब, ये है नलिनी देव का घर। कहिए। ये लोग नलिनी जी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। जी। नलिनी जी के बारे में? जी। अच्छा, आइए आइए आइए। वो आप क्या पूछना चाहते थे नलिनी जी के बारे में सब? उनकी मौत तो काफी समय पहले हो गई। हाँ, हम जानते हैं, लेकिन कोई और भी तो होगा ना उनके परिवार में। हम उनसे नलिनी जी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। उनके पति हैं गौतम साहब, लेकिन वो बाहर गए हुए हैं, देर से आएंगे। अच्छा। कोई और नहीं? नहीं साहब, और तो कोई नहीं। ठीक है, फिर हम बाद में आते हैं। बाद में। चलो भाई। चलिए। वो फोटो देखिए, वो नलिनी है। अच्छा। वो सामने जो आदमी है, उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है मुझे। क्या मतलब? अरे हाँ, ये आदमी तो ये आदमी मिस्टर दास है। हाँ, नलिनी की जब मौत हुई थी ना, तो ये आदमी 402 में ठहरा हुआ था। हाँ, तब इसकी दाढ़ी और मूंछ थी। अब से मूंछ और दाढ़ी नहीं है। अब नलिनी के दिल के साथ कह सकता हूँ, ये आदमी वही है। अच्छा, ये गौतम साहब क्या करते हैं? वो सब एक स्टेट कंसल्टेंट, वो क्या साहब जो ना, वो फार्म हाउस के लिए प्लाट बेचते हैं पनवेल में। अच्छा अच्छा, प्रॉपर्टी डीलर है। हाँ सर। ठीक है, फिर हम बाद में आएंगे। अच्छा, आप गौतम साहब को बताइए मत क्या हम आए थे। मगर क्यों सर? हम उन्हें सरप्राइज करना चाहते हैं। इतने दिनों बाद अचानक मिलेंगे तो अच्छा लगेगा ना उन्हें। हाँ हाँ हाँ, ये जी। ठीक, अब चलते हैं। नमस्ते। थैंक यू। चलो। नमस्कार। आइए। सुनो सुनो, ये मिस्टर दास नलिनी का पति है, ये तो समझ में आया, लेकिन नलिनी की मौत के समय वो होटल में नकली नाम से क्या कर रहा था, ये समझ में नहीं आया। अब ये बात मेरी समझ में आ रही है। गौतम का नलिनी की मौत से जरूर कुछ ना कुछ संबंध है, और मेरे दिमाग में एक प्लान है। ध्यान से सुनो। क्या? मैं गौतम को किसी ना किसी बहाने मीटिंग के लिए उस होटल में बुला लेता हूँ। एक मिनट सर, अगर गौतम का अपनी बीवी की मौत के साथ कुछ ताल्लुक है, तो वो होटल में आएगा ही क्यों? बिल्कुल, वो जरूर आएगा। मैं कहानी ऐसी करूंगा, मैं कहूंगा कि हमें करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदनी है और हम उस होटल में ठहरे हुए हैं। गुड आइडिया। मछली जाल में फंसी ही फंसी।
मिस्टर गौतम। यस। मैं मुकुंद हूँ एंड शी इज माय वाइफ अंजू। नमस्ते। नमस्ते। हम ही ने आपको प्रॉपर्टी के सिलसिले में बुलाया है। हाँ, नहीं आप फिक्र न करें, मेरे पास बहुत सुंदर फार्म हाउस प्लॉट के प्लान्स हैं जो आपको पसंद आएंगे और जो आपके 2 करोड़ के बजट के अंदर हैं। दैट्स गुड। लेकिन हम लोग यहाँ क्यों बातचीत करें? कहीं और जाकर बातचीत नहीं कर सकते? लेकिन ये तो जगह बहुत अच्छी है। हमें 1 हफ्ता हो गया चंडीगढ़ से आए हुए और हमें ये जगह बेहद पसंद है। बिल्कुल। आपको पसंद नहीं है होटल? नहीं नहीं, इट्स ओके। तो चलिए ना, चलो। आइए। 8 साल बीत चुके हैं, किसी को कुछ भी याद नहीं होगा। शायद स्टाफ भी बदल चुका होगा। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। क्या सोचने लगे आप? चलिए ना। हाँ चलिए। आइए। आइए, हमारे कमरे में बैठकर बात करते हैं। हाँ चलिए। बहुत अच्छा कमरा है। अच्छा जी, हम चौथे माले पर ठहरे हुए हैं। चौथा माला? क्या हुआ? बड़े परेशान से लग रहे हैं। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं क्या इस होटल में? मैं इस होटल में, लेकिन आपने ये सवाल क्यों पूछा? नहीं, वो आप बात-बात पे परेशान हो रहे देखो हैं। क्या हुआ था कि 8 साल पहले एक बड़ी अजीब घटना हुई थी। जिस रूम में हम ठहरे हुए ना, उसके ठीक नीचे वाले रूम में 302 में वो घटना घटी थी। वहां पर एक महिला आई हुई थी बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए। उस दिन शायद उनकी तबीयत खराब हो गई और वो अपने कमरे में आराम कर रही थी। गौतमी, मजाक बंद करो। एक तो मेरी वैसी तबीयत ठीक नहीं है। सच सच बताओ, तुमने ये हुलिया क्यों बदल रखा है? बस ऐसे ही। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? एक्चुअली मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। सरप्राइज? पहले ये बताओ, तुम यहाँ आए क्यों? तुम तो मुंबई में थे ना, घर पे? हाँ, यही तो सरप्राइज है, यही तो सरप्राइज है। मैं किसी को बिना बताए इसी होटल के ऊपरी वाली मंजिल में ठहरा हूँ। लेकिन क्यों? तुम्हारा वाकई में दिमाग खराब हो गया है। क्या हमारी कोई एनिवर्सरी है, सालगिरह है, बर्थडे है? हाँ, हाँ चलो, पहले मेरे कमरे में चलो, खुद आकर देख लो। आओ, आओ, आओ। ये रहा 402। अरे ये वाकई में मेरे कमरे जैसा ही है। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो रहा है। किसी ने भी हमें तुम्हारे कमरे से मेरे कमरे में आते हुए नहीं देखा। गौतम, ये क्या है? ये हुलिया क्यों बदल रखा है और ये दाढ़ी क्यों लगा रखी है? पहले ये बताओ। तुम मेरे साथ आओ, खिड़की पर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। आओ ना, आओ। 9 बजे। तुम्हारे सब साथी कॉन्फ्रेंस से अपने अपने कमरे में जा रहे हैं। अब वो होटल के अंदर आ गए। कुछ सेकंड और। आओ, देखो, आओ, देखो ना। क्या है वहाँ? वहाँ उधर देखो ना। नंबर 302 में कोई था ही नहीं, लेकिन लोग कॉरिडोर में आ जा रहे थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि शायद नलिनी अचानक खिड़की में से गिर गई या फिर उसने खुदकुशी कर ली। और किसी ने सोचा भी नहीं कि तुमने उसे ठीक उसके ऊपर वाले कमरे 402 में से धक्का दिया था। रूम नंबर 302 से वो गिरी ही नहीं। नहीं? क्या तुम ये साबित कर सकते हो? हाँ, हम ये साबित कर सकते हैं। हाँ तो मिस्टर दास, या फिर मैं आपको आपके असली नाम गौतम से पुकारूं? मैं उस वक्त यहाँ मैनेजर था और आपकी सूरत में अच्छी तरह पहचानता हूं और पुलिस मेरी बात पर जरूर यकीन करेगी। नहीं होगा। मैं अपने बचाव के सबूत पेश कर सकता हूं। खूब पैसा खर्च कर सकता हूं, बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर सकता हूं। तुम मुझे मेरी पत्नी के कत्ल के इल्जाम में फंसा नहीं सकते। ओह माय गॉड, फिर से वही हो रहा। क्या हो रहा है? कौन खींच रहा है मुझे? कौन मुझे खींच रहा है? कौन से कमरे में आ गया? कौन सा कमरा है? गौतम,
कैसे? तुम तो मर चुकी थी, मैंने तुम्हें मारा था। नहीं, नहीं, तुमने मुझे मारा था, मैं तुम्हारे साथ वही करूंगी। कूदो, 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 कूदो। नीचे देखो, नीचे बाहर, जल्दी। मुझे लगता है नलिनी जो करना चाहती थी वो उसने कर दिया है। अब वो कमरा ठीक हो जाएगा। शायद अब उस कमरे में कुछ नहीं होगा। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।